कि आज SBI, LIC, ये जो बड़े हमारे जो पैसे हैं, जिसमें आपके परिवार ने, हमारे परिवार ने 10-10, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए करके इतने सालों से पैसा इकट्ठा किया, आज वो $4 बिलियन 36,000 करोड़ रुपए आज उनका अकाउंट से साफ हो चुका है। देश की जनता का पैसा जो देश के आम आदमी ने 1-1, 2-2 रुपए करके जमा किया है, उस पैसे को अडानी जैसे उद्योगपतियों ने, अब उनको उद्योगपति कहना भी ठीक नहीं, इनके जैसे ठगों ने किस तरीके से देश की जनता को, भ्रष्टाचारियों का जो सबसे बड़ा यार है वो मोदी है। मैं किस मोदी की बात कर रहा हूँ समझे आप? नीरव मोदी की। चाहे वो मेहुल चोकसी भागे, अब चाहे शायद ये भाग जाएंगे, तो ये मोदी जी के जितने यार हैं ये ऐसा ही करेंगे इस देश के साथ। कहने की बात क्या है कि ये मित्रों की सरकार है, ये अपने दोस्तों को पहले आगे बढ़ाती है, फिर उनको देश को ठगने के लिए कहती है और फिर देश से भगा देती है। बार बार सवाल यही है। सर, अडानी जी को लगातार चर्चे बनी हुई है, वहीं आज 17वें नंबर पर आ गए 2 से। देखिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि 2014 से पहले मोदी जी को अडानी जी उड़ाया करते थे अपने जहाज में, और 2014 के बाद अडानी जी को मोदी जी ने जिस तरीके से उड़ाया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है शायद वो प्लेन क्रैश होता हुआ हमें दिख रहा है। हम लोगों को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी बुनियादी तौर पर यह कह रही है हमारी अडानी जी से ना कोई दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है। हम लोग तो आज जो आवाज़ उठा रहे हैं वो देश के जो निवेशकों का पैसा जो LIC और SBI के माध्यम से अडानी ग्रुप में लगा हुआ है, जो रोज गिरता जा रहा है, और उसके ऊपर जो आरोप हैं वो आरोप क्या हैं? हवाला के, मनी लॉन्ड्रिंग के, लोगों के पैसे को दूसरे तरीके से इस्तेमाल करके। लेकिन सर, जो आरोप लगे वो काफी गंभीर है, लेकिन कहीं ना कहीं ना तो मीडिया में दिखाया जा रहा है, ना CBI ना ED सामने आ रही है। देखिए, हम भी तो यही पूछ रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें अडानी जी अपने तथ्य रखें। उन्होंने 414 पन्ने की एक रिपोर्ट सार्वजनिक की, लेकिन उसमें जो 84 सवाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पूछे थे, उसमें से एक भी सवाल पर जवाब नहीं। हम तो कह रहे हैं कि देश के अंदर जो इंस्टीट्यूशन बनाने में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने और देश की जनता ने जो 70 साल लगाए, उन इंस्टीट्यूशन ने आज चुप्पी क्यों साधी हुई है? वो फरमान कहाँ से आया हुआ है कि आज ना तो सेबी, ना RBI, ना स्टॉक मार्केट और ना इस देश के लोग इस बारे में बात कर पा रहे हैं कि अडानी जी ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया? लेकिन सर, जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया गया कि जो शेयर मार्केट है, जो एक शेयर है 1 रुपए की कीमत का, उसे 10 रुपए की बता के लोन लिया है। लेकिन तो अगर कोई आम लोन ले तो काफी कार्रवाई होती है, चेक होता है, तब लोन मिलता है। देखिए, अगर आप पिछले 1 हफ्ते में किसी भी SBI बैंक के मैनेजर के पास जाएंगी और पूछेंगी कि आपने कितना लोन दिया, तो बताएंगे 1 लाख रुपए से ऊपर का लोन देने का अब उनके पास मैंडेट नहीं है। आम आदमी देश का जो उस बैंक के साथ 25 साल से जुड़ा हुआ है, वो 1 लाख का लोन नहीं ले सकता। और अडानी जी जिनका 60,000 करोड़ का लोन 2 बार ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्ट किया इसी SBI ने, आज उसने इनको किस रेटिंग के बिहाफ पर, किसके फरमान पर, सवाल ये है कि किसके फरमान पर SBI जैसे सरकारी बैंक ने इनको 60,000 करोड़ का लोन दिया? अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं, कई अहम बात तो ये है कि जो बाहर देशों के जो हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे, तो अगर ये सब देख के तो पैसा लगाना बंद कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट्स के अंदर आज जिस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, अगर हम माने कि जिस कंपनी ने रिपोर्ट निकाली और वो मंदी के ऊपर पैसे कमाती है, शॉर्ट सेलिंग करती है, तो ये तो लीगल है ना, ये कोई गैर कानूनी तरीका तो नहीं है। उसने अगर पैसे लगाए हुए हैं तो उस बुनियादी सवाल से तो नहीं भाग सकते कि देश की जनता का पैसा जो देश के आम आदमी ने 1-1, 2-2 रुपए करके जमा किया है, उस पैसे को अडानी जैसे उद्योगपतियों ने, अब उनको उद्योगपति कहना भी ठीक नहीं, इनके जैसे ठगों ने किस तरीके से देश की जनता को ठगा है, इस पर सवाल पूछना जरूरी है। 413 पन्ने की जो उन्होंने जवाब दिया उसमें वो भारत के साथ जोड़ दिया ना उन्होंने कि भारत देश पे हमला है। देखिए, राष्ट्रवाद का चोला पहन के झूठ बोलने का फैशन आ गया 2014 के बाद से, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब देश का आम रिटेल का इन्वेस्टर, आम नागरिक जिसके 10, 20, 50, 100 रुपए उस मार्केट में, आज उसने कहा कि आपने अगर गलती की है तो आप देश का चोला पहनकर आप अपने आप को साधु संत नहीं बता सकते हैं। लेकिन सर, रिपोर्ट आने से पहले अडानी जी सारे मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन अब नजर नहीं आ रहे कहीं। देखिए, यही तो होता है, जब वो जो गुब्बारा फूटने लगता है तो उसमें सबसे पहले कौन भागता है? जो बिना वजह हवा भर रहा था। और हम लोग को ये भी देखना होगा, वो जो राष्ट्रवाद का चोला जिस इनके CMO ने और CEO ने पहना, वो तो खुद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया का नागरिक ये कह रहा है कि अडानी ग्रुप पर हमला आज भारतीयता पे हमला है, ये कैसे हो सकता है? सर, अगर मैं बात कहूँ नीरव मोदी हो या फिर और भी कई लोग हो, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो लोग देश छोड़ के गए हैं। देखिए, हम तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों का जो सबसे बड़ा यार है वो मोदी है। मैं किस मोदी की बात कर रहा हूँ समझे आप? नीरव मोदी की। चाहे वो मेहुल चोकसी भागे, अब चाहे शायद ये भाग जाएंगे, तो ये मोदी जी के जितने यार हैं ये ऐसा ही करेंगे इस देश के साथ। लेकिन जब राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बात हो तो ED और CBI बहुत बढ़ चढ़कर आगे आई थी, लेकिन अब नजर नहीं आ रही। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया ना
कि अगर शायद अडानी जी कांग्रेस में होते तो अब तक तो उनके ऊपर बिना ट्रायल के उनको जेल भेज दिया जाता। देश की एजेंसियां किसके कहने पर आज इनके खिलाफ एक्शन लेने से रुकी हुई हैं। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी बने और वो डेली बेसिस पर क्या हो रहा है अडानी ग्रुप के साथ, उसके अंदर कैसी कैसी अनियमितताएं हैं, उसके ऊपर सवाल पूछे और देश की जनता को बताए। आज सबसे बड़ा सवाल इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर है कि वो किसके शह पर एक आदमी को बचाने के लिए इस पूरे तंत्र को मैनिपुलेट कर रही लेकिन है। मोदी जी एक तरफ जहां विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसा देखिए, विश्व गुरु बनाने की बात सच है। हम हर आदमी जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में है, जो भी भारतीयता को अपना धर्म मानता है, वो चाहेगा कि देश जो है हमारा वो विश्व गुरु बने। लेकिन आप सोचिए उस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है। पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा कॉरपोरेट फ्रॉड जो चल रहा है वो हिंदुस्तान में चल रहा है। एक ग्रुप का नाम लेके कहा गया है। आप सोचिए क्या हम ऐसा विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं जहां नीरव भाई, मेहुल भाई, गौतम भाई, ऐसे सारे भाई। तो गुजरात के ना, देखिए, गुजरात की जनता हार्ड वर्किंग है, वो पसीने से सोने को अपने निखारना जानती है। गुजरात की जनता को इन ठगों के साथ हम लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं बार बार आपको कहूँगा, कांग्रेस का बुनियादी सवाल ये है कि आज SBI, LIC, ये जो बड़े हमारे जो पैसे हैं, जिसमें आपके परिवार ने, हमारे परिवार ने 10-10, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये करके इतने सालों से पैसा इकट्ठा किया, आज वो $4 बिलियन 36,000 करोड़ रुपए आज उनका अकाउंट से साफ हो चुका है। इसकी जवाबदेही किसकी है? सवाल ये है। LIC और स्टेट बैंक बोल रही है हमें कोई खतरा नहीं है। देखिए, आप आज RBI को फिर क्यों कहना पड़ा कि देश के सारे बैंक हमें ये बताएं कि उनका अडानी ग्रुप में कितना एक्सपोजर है। आप देखिए, जो 40% लोन अडानी ग्रुप के पास है, उसमें 10% लोन सिर्फ प्राइवेट बैंक का है। और प्राइवेट बैंकों को जो लोन जो दिया गया है वो एसेट के बिहाफ पे, मतलब किसी बिल्डिंग के बिहाफ पे, ज़मीन के बिहाफ पे वो दिया गया है। लेकिन सरकारी बैंकों में जहाँ गरीब आदमी का पैसा है, वो सारा का सारा लोन बिना एसेट क्लास के दिया गया। आप सोचिए, कल क्रेडिट स्विस जो सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने अडानी के शेयर की वैल्यू क्या की? एकदम शून्य। अडानी के बॉन्ड्स को वापसी कर दिया गया। इसी वजह से आज 20,000 करोड़ अडानी जी ने वापसी की है। तो हम यही कह रहे हैं, हम लोगों को इसकी तह में जाना पड़ेगा कि क्यों, किसकी शय पर, किसके इशारे पर अडानी जी को लोन पर लोन दिए जा रहे हैं और वो उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस क्या एक्शन लेने वाली है अब आगे? देखिए, हमने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सदन में भी हम ये चाहते हैं कि इस पर बहस हो और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। जैसे अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में एक SG जो लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो, तो सुषन गुप्ता के बारे में था। लेकिन पूरा विपक्ष उस समय का क्या कहता था कि माननीय सोनिया जी का नाम है उसके अंदर। आज जब हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि यहाँ पर एक कॉर्पोरेट फ्रॉड चल रहा है, तो देश की पार्लियामेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इन लोगों को पेश करे, इनको कहे आप तथ्य रखिए। अगर तथ्य प्रूफ नहीं होते और लगता है कि ये ठीक है, तो निवेशकों का और मन बढ़ेगा, निवेशक इनको और पैसा देंगे। लेकिन अगर ये गलत है तो आप सोचिए देश की जनता के साथ कितना बड़ा फ्रॉड है। और यही बात राहुल गांधी ने कोरोना के समय भी चेताया था ना कि कोरोना आने वाला है, संभल जाइए। वही आज भी चेता रहे हैं कि मंदी आने वाली है। और मंदी लाने वाले कौन है? जो मोदी जी को अपने प्लेन में उड़ाते थे। अभी सर आप लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो अभी सुन नहीं रही ना कि जॉइंट पार्लियामेंट्री हो, कुछ करने के मूड में नहीं दिख रही। देखिए, सवाल यही है, वो जो सबसे ऊंचे घर में जो बादशाह सलामत बैठे हुए हैं, क्या उनकी शह पर आज इस देश में ऐसे ठगों के साथ भी क्या इसी तरीके का व्यवहार होगा? क्या देश की आम जनता, उसके चुने हुए सांसद उनसे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये फ्रॉड क्यों किया जा रहा है? तब जब देश के 45 करोड़ लोग जिनकी LIC की पॉलिसीज हैं। क्या लग रहा है आपको बजट जो बना है, बजट जो आया, वो भी इसको देखकर मद्देनजर रखते हुए आया? देखिए, ये तो मित्रकाल का बजट है। आप अगर देखेंगे, जो इंफ्रा कैपेक्स की ये बात कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का इंफ्रा कैपेक्स है, तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? अंबुजा सीमेंट को या अडानी एंटरप्राइजेस को? आप समझिए, कहने की बात क्या है कि ये मित्रों की सरकार है। ये अपने दोस्तों को पहले आगे बढ़ाती है, फिर उनको देश को ठगने के लिए कहती है और फिर देश से भगा देती है। बार बार सवाल यही है, देश की गरीब जनता का पैसा जो है उसको आपको वापसी लाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अडानी जी का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए? देखिए, अडानी जी के ऊपर हमारी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। अडानी जी अगर देश के संविधान के और कानून के दायरे में रहकर अगर काम कर सकते हो, जो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर वो कर सकते हो तो वो काम करें। कांग्रेस पार्टी उनको बधाई भी देती है, साथ में हिम्मत भी देती है। आज जिस क्राइसिस में वो है, वो उससे बाहर निकलें, लेकिन देश की जनता का 1 रुपया लेकर उनको भागने तो नहीं दिया जाएगा।